बांग्लादेश में फैली हिंसा और वहां पर राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भारत में शरण लेने के बाद शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर लोगों में कौतूहल बना हुआ है कि आखिर शेख हसीना की वतन वापसी या फिर भारत से विदाई कब होने वाली है। लेकिन अब इसे लेकर एक अपडेट आया है, क्योंकि शुरू में कहा जा रहा था कि हसीना फिनलैंड, लंदन या फिर किसी और देश की नागरिकता ले सकती हैं। लेकिन अब तक महीने बीत गए और उनके भारत छोड़ने पर कोई खबर ही नहीं मिली। इस बीच बांग्लादेश में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उनसे जब इस बात पर सवाल पूछा गया कि पड़ोसी देश ने उन्हें शरण दे रखी है, तो उनका जवाब आया कि हमें इस मामले को इस तरीके से देखना होगा कि सब कुछ कानून के मुताबिक ही नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था और फिर भारत में शरण ले ली थी। उसके बाद से वह भारत में ही टिकी हुई हैं। शेख हसीना को लेकर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। वहीं इससे पहले सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया कि भारत की ओर से इस मसले पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया। वहीं इससे पहले ही शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया था। कई रिपोर्ट्स में इस बात पर दावा किया जा रहा है कि हसीना को ब्रिटेन, अमेरिका और यूएई में शरण लेने के लिए प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाए। हालांकि खबर है कि इसके पहले भारत को बांग्लादेश ने कहा था कि वो शेख हसीना को सौंप दे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस बीच बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी एक बार फिर से चुनाव कराने को लेकर मांग करने लगी है। खबर तो अब यहाँ तक आ रही है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा के लिए उकसावे किए जा रहे हैं। इस बीच अंतरिम सरकार ने खेल कर दिया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने विपक्षी पार्टियों की नाराजगी से निपटने के लिए कड़ाई करने का फैसला ले लिया और अगले 60 दिन के लिए पूरे देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। ये सेना अब गिरफ्तारी से लेकर गोली मारने तक की पावर रखती है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में मची अफरा तफरी के बीच सेना ने पहले कमान संभाली थी और फिर 45 मिनट के अंदर शेख हसीना देश छोड़कर भारत में शरण लेने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि वो भारत में सिर्फ कुछ ही घंटे रहेंगी और इसके बाद वो या तो लंदन या फिर फिनलैंड में चली जाएंगी। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद उनकी वापसी का रास्ता नहीं बन पाया है और फिर कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो यहाँ से बांग्लादेश ही लौट जाएंगी। अगर किसी और देश की ओर से उन्हें राजनीतिक शरण नहीं दी गई तो वो फिर से बांग्लादेश ही शायद लौट सके। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।